Okay, beta, let's continue. Let's resume. Okay, so this is what we have seen till now. How do we resolve the cocked hat if a uniform error exists on three celestial position lines? Now, इसके साथ एक दो चीजें और जो एक्स्ट्रा ऐड होने वाली हैं वो ये that in this example I have taken three intercepts, but let us say कि आपको वो एक साइड इंटरसेप्ट की देते हैं, दूसरी साइड लॉन्ग बाय क्रोन की देते हैं और तीसरी साइड एक्स मेरिडियन या कोई भी और मेथड की दे देते हैं. तो उस केस में हम लोग इस कॉक्ड हैट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? उस केस में भी बेटा रिजॉल्व करने का मेथड एग्जैक्टली सेम है. आपने तीनों पीएल्स को चाहे वो किसी भी मेथड से सॉल्व की गई हो अपने चार्ट पे प्लॉट कर देना है. लेट अस से फॉर एग्जांपल कि जो हमारी रेड कलर की पीएल है, रेड कलर की पीएल दैट वाज यूजिंग ए इंटरसेप्ट मेथड. तो एज इट इज प्लॉटेड ये बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट होगी. एंड लेट्स अज्यूम कि जो हमारी ब्लू कलर की पीएल है इट वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग पोलारिस मेथड. सॉरी, ये साउथ बियरिंग पे है स्टार. So let us say Marpas method. The star is bearing exactly south. So this was a meridian passage observation. Red color observation is intercept. So let me write it here. This is intercept. The blue one is meridian passage observation. So Marpas observation we get a observed latitude. And ये observed latitude हमने यहाँ पे plot कर दिया है. And let us say जो हमारी green color की PL है that was obtained using long bichrome. So long bichrome से ये PL कैसे मिलेगी हमें? In long bichrome they give us or they tell us to find out a observed longitude. So we use the dr lat. So let me extend the dr latitude up to here and let's assume कि हमारा जो observed longitude है वो यहाँ पे आता है. This is the observed longitude. Now if I draw the azimuth of the star, it will be like this. And we will have our green PL on the chart. The star won't be here then. This won't be the azimuth then. The azimuth will be made here. तो हमने तीन अलग अलग मेथड लिए. रेड कलर पीएल यूजिंग इंटरसेप्ट, ब्लू कलर पीएल यूजिंग मरपास एंड द ग्रीन कलर पीएल यूजिंग लॉन्जिट्यूड बाय क्रोनोमीटर. तीनों को हमने प्लॉट कर दिया. प्लॉट करने के लिए हमारे रेफरेंस पॉइंट अलग अलग थे. फॉर इंटरसेप्ट वी यूज्ड द डीआर पोजीशन एज अवर रेफरेंस. फॉर मरपास we do not need any reference point. Whatever latitude we got, we draw it on our plot. For long by Cron, we use the observed longitude. So irrespective of three different reference points, हमारी तीनों PL जब हमारे प्लॉट पे बनेंगी तो ये ट्रायंगल हमारी डायग्राम में बन जाएगी. So once the triangle is there, after that the resolution of cocked hat method is exactly the same. So चाहे एक मेथड हो इंटरसेप्ट, चाहे अलग अलग मेथड हो फॉर ऑल द थ्री PLs, the method for solving is the same. You plot the PLs, you make the cocked hat on your plot or on your answer sheet or on your chart, and then you draw the internal angle bisectors wherever they intersect is our position. So, beta, any doubt in this up to here? Okay, so shall we proceed on to the next topic? Yes, sir. Okay, beta, okay. Shall I erase the ink on the slide? Then you can take a screenshot if you like. नहीं सर, ऐसे ही रहने देंगे. Okay, all right, beta.
ओके, अब एक और डाउट जो बेटा माइंड में आ सकता है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स आस्क्ड हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन जो है ये कॉक्ड हैट रेजोल्यूशन से सॉल्व होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये टेरेस्ट्रियल बियरिंग है या सेलेस्टियल बियरिंग है, हमें एचएस से बनाना है या हमें कॉक्ड हैट को रिजॉल्व करना है, ये कैसे पता चलेगा। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ कॉक्ड हैट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 पोजीशन लाइन मिलेंगी। So in any of the questions, if they have given you 3 position lines, there is a possibility कि ये resolution of cocked hat का question हो। So that is the first identification point। किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो चार्ट वर्क है, चाहे वो सेलनैप का क्वेश्चन है, 3 पीएल उन्होंने आपको दी हैं, तो वहां पे कॉक्ड हैट की पॉसिबिलिटी अराइज हो गई। अब अगली चीज, आइडेंटिफाई कैसे करें कि एचएसए से होगा या इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करके होगा। अगर तो बेटा टेरेस्ट्रियल बियरिंग है, लाइट हाउसेज की बियरिंग दी गई है और ये चार्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर तो ऑब्वियसली आपने इसे एचएसए से ही करना है। सो चार्ट पे आपको उन्होंने 3 कंपस बियरिंग दे दी, तो आप इसको एचएसए मेथड से ही करोगे ऑलवेज। अगर ये सेलेस्टियल पोजीशन लाइन का क्वेश्चन है और इसका चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, when they give you celestial PLs, the celestial PL, usually the question comes in part B of your paper. Part B is independent of the chart. Part A में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट पे प्लॉट होगा, पार्ट बी में अगर ये सवाल आएगा तो फिर ये चार्ट पे बेस्ड नहीं होगा, then you will have to make it on your answer sheet, and in that case ये इंटरनल बाइसेक्टर के साथ ही सॉल्व होगा, बिकॉज हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हम ये स्टार की पोजीशन को चार्ट पे शो नहीं कर पाएंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द एचएसए मेथड। एचएसए मेथड वहीं पे अप्लाई हो सकता है जहां पे ऑब्जेक्ट हमारे चार्ट पे अवेलेबल हो। सो आई होप दैट डाउट इज ऑल्सो रिजॉल्व्ड। ओके, सो अब एक और डाउट आया था, दैट वाज कि हमारे पास फिक्स तो आ गई, हमने कॉक्ड हैट को रिजॉल्व भी कर लिया। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए फाइंड आउट द इंडेक्स एरर विच वाज मिस्ड आउट, ओके, लेट अस से उन्होंने बता दिया कि जी इस बंदे ने इंडेक्स एरर अप्लाई नहीं की थी। अब आप ये बताइए कि इंडेक्स एरर कितनी थी, व्हाट वाज द इंडेक्स एरर। नाउ दैट आल्सो कैन बी फाउंड, द एरर इन द पीएल कैन बी फाउंड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे समझाने में मुझे 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, सो प्लीज कीप योर अटेंशन टुवर्ड्स मी। ये 2-3 मिनट में आप इस चीज को समझ जाओगे, तो अपनी अटेंशन थोड़ा सा चैन से सोना है तो जाग जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग। 2-3 मिनट के लिए अटेंशन मेरी तरफ आपने रखनी है। ओके, तो हमारे पास फिक्स आ गई है, हमें इंडेक्स एरर का पता करना है। कैसे पता करें? स्टेप 1, आप इन तीनों में से किसी भी पीएल के साथ इंडेक्स एरर का पता कर सकते हो। एक पीएल हमें पिक करनी पड़ेगी, सो विच पीएल यू वांट मी टू पिक, रेड, ग्रीन और ब्लू? रेड। ओके, सो लेट्स पिक अप द रेड पीएल। हम रेड पीएल के साथ इंडेक्स एरर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या करना है, ये प्लॉट हमारे आंसर शीट पे है, हमने पैरेलल रूलर या सेट स्क्वायर या स्लाइडिंग रूलर जिससे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं उसे रेड पीएल के साथ अलाइन करना है और उसे शिफ्ट करना है, और हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है टू द रेड पीएल। कैसी लाइन? देयर कैन बी मेनी पैरेलल लाइंस पैरेलल टू रेड पीएल। ऐसी लाइन जो हमारी फिक्स में से पास हो रही हो। So let me use a different color for it now. We can use orange. तो मैंने अब अपनी फिक्स में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू द रेड पीएल। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। तो अब हमने क्या करना है,
जो ये ऑरेंज कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की और जो रेड कलर की पीएल है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कितना है। सो स्केल से हमने मेजर कर लिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस केम टू 2 माइल्स। जब भी हम प्लॉट बनाएंगे कोई स्केल होगा हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल, दिस इज द बेस्ट स्केल और द मोस्ट कॉमन स्केल विच वी यूज। तो हमने इसको मेजर किया, एज पर अवर स्केल हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दिया। ये डिफरेंस आ गया हमारे पास 2 मिनट्स। दिस डिफरेंस इज द एरर, एज सिंपल एज दैट। जो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया, यही डिफरेंस हमारी इंडेक्स एरर है। ओके, दैट्स 50% ऑफ द आंसर ऑब्टेन्ड। हमें अपनी इंडेक्स एरर पता चल गई 2.0 मिनट्स। दिस इज आवर इंडेक्स एरर। अब आता है इसका ट्रिकी पार्ट कि आपको ये तो पता चल गया कि आपकी इंडेक्स एरर 2.0 मिनट है। अब ये भी बताओ कि ये इंडेक्स एरर ऑन है या ऑफ है। व्हाट इज दिस इंडेक्स एरर, ऑन और ऑफ? नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट। इसको ध्यान से समझना बेटा कि ये हम कैसे पता करेंगे। अब आप देखो, हमारे पास एक तो रेड कलर की पीएल है और एक हमारे पास येलो कलर की एक पैरेलल लाइन है। येलो कलर की जो लाइन है ये हमारी फिक्स में से पास हो रही है। येलो और रेड में से एक पीएल गलत है और एक पीएल सही है। आप मुझे बता सकते हो कौन सी वाली पीएल करेक्ट है, रेड या येलो? येलो सर, क्योंकि वो फिक्स से पास हो रही है। Obviously, the yellow PL is the correct PL because that is what is passing from the fix. Red PL है wrong PL. अब आपने बेटा ये देखना है कि अगर मैं wrong PL से right PL की तरफ जा रहा हूं, मतलब इस केस में red से yellow PL की तरफ अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं from red to yellow, तो जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी है जिससे हमने ये पीएल बनाई थी, इन दिस केस रेड कलर स्टार, एम आई गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार और आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टार? कहां जा रहा हूं मैं? अवे। दैट्स राइट, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार। अब बेटा अगर आप स्टार से दूर जा रहे हो तो बेसिकली इसका मीनिंग है कि आपका जेनिथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जेनिथ डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जेनिथ एंड द बॉडी। जेनिथ मीन्स द ऑब्जर्वर्स पोजीशन एंड बॉडी इज व्हाटएवर बॉडी यू हैव सिलेक्टेड फॉर द साइट। सो अगर हम बॉडी से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स आवर जेनिथ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर अपनी पीएल को हमने करेक्ट करना है तो जेनिथ डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। अगर जेनिथ डिस्टेंस इंक्रीज हो गया बाय एन अमाउंट ऑफ 2 मिनट तो हमारी रॉन्ग पीएल राइट पीएल बन जाएगी। अब जेनिथ डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है? अगर जेनिथ डिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो जो ट्रू ऑल्टीट्यूड है वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड जेनिथ डिस्टेंस होता है। सो अगर ट्रू ऑल्टीट्यूड कम हो जाए तो मेरा जेनिथ डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मुझे ट्रू ऑल्टीट्यूड को कम करना है तो इंडेक्स एरर प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए? माइनस। ऑब्वियसली इंडेक्स एरर माइनस होगी, तभी तो ट्रू ऑल्टीट्यूड कम होगा। और इंडेक्स एरर माइनस किस केस में होती है बेटा? ऑन द आर्क में होती है या ऑफ में होती है? वेरी गुड, ये होती है ऑन द आर्क में। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी एरर है वो है 2 मिनट्स ऑन द आर्क। अगर मैं इस एरर को अपनी कैलकुलेशन में अप्लाई करता हूं, मेरा ट्रू ऑल्टीट्यूड 2 मिनट्स कम हो जाएगा, मेरा जेनिथ डिस्टेंस 2 मिनट इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही जेनिथ डिस्टेंस 2 मिनट इंक्रीज होगा मेरी रेड पीएल येलो पीएल के प्लेस में आ जाएगी, विच विल बी माई एक्यूरेट और करेक्ट पोजीशन लाइन। So this was the complicated part.
सो अब बेटा ये चीज समझ में आ गई? हैज इट बीन एक्सेप्टेड बाय द ब्रेन? सीप इन हो गई? सर एक बार ये जेन डिस्टेंस वाला फिर से बता दीजिए, वो टुवर्ड और अवे वाला समझ में आ गया, उसके बाद जेन डिस्टेंस का बता रहे थे। ओके ठीक है बेटा, हमने क्या किया, हमने, मैं दोबारा से पूरा प्रोसीजर एक बार दोबारा बता देता हूँ। सर अगर पूरा ही बता सको दोबारा तो। मैं पूरा बता रहा हूँ बेटा, तो रिपीटिंग द प्रोसेस, थैंक यू। ओके, पे अटेंशन, 2 मिनट का, 2 मिनट में ये सारा रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने तीनों में से एक पीएल को सिलेक्ट किया, एनी पीएल। तो हमने रेड पीएल सिलेक्ट कर लिया। इस केस में आप कोई भी पीएल सिलेक्ट कर सकते हो, विच एवर यू वांट। तीनों पीएल कोई भी सिलेक्ट करो, आपका आंसर हर एक केस में सही आएगा और सेम आएगा। अब हमने रेड पीएल को सिलेक्ट किया। पहली चीज हमने की, रेड पीएल के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की जो हमारी फिक्स में से पास हो रही है। येलो कलर की लाइन हमारे स्क्रीन पे आ गई। सर हमने रेड और येलो लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है या कितना गैप है, कितना डिफरेंस है, ये पता किया। मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे स्केल के हिसाब से ये 2 मिनट्स है। तो वट एवर इज दिस डिफरेंस between the wrong PL, which is the red PL, and the right PL, which is the yellow PL, जो भी इनमें डिफरेंस आया, that difference is the magnitude of my index error। तो मुझे पता चल गया मेरी इंडेक्स एरर 2.0 मिनट है। ऑन है या ऑफ अभी नहीं पता चला, मैग्नीट्यूड पता चल गया 2 मिनट्स। तो मैग्नीट्यूड इज प्रेटी इजी। अब सेकंड चीज, हमें ये ढूंढना है कि ये इंडेक्स एरर ऑन है या ऑफ है। इसके लिए हमें ये चेक करना है, इफ वी वांट टू गो फ्रॉम द रॉन्ग पीएल टू द राइट पीएल, हमें रॉन्ग पीएल को राइट पीएल की लोकेशन पे अगर लेके जाना है, मीन्स हमारी पीएल को अगर हमने करेक्ट करना है, वी नीड टू गो अवे फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी और टूवर्ड्स द बॉडी। तो हमने देखा, अगर हम रेड पीएल को येलो के प्लेस में लेके जाएं, तो हम इसके स्टार से, जिस स्टार पे ये पीएल निकली थी, दैट इज द रेड कलर स्टार, आर वी गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार और टूवर्ड्स द स्टार? हमें डायग्राम देखते पता चला, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार। नाउ इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी, the difference between the observer position and the celestial body is basically the zenith distance. Zenith distance or true zenith distance is the arc between the observer's position, that is the zenith, and the celestial body. So if we are going away from the body, zenith distance should increase. Now zenith distance तो तभी increase हो सकता है if the true altitude reduces, because 90 minus true altitude is zenith distance। तो अगर ट्रू ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कम होगी, ऑटोमेटिकली जेनिथ डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। अब ट्रू ऑल्टीट्यूड को हमने करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है? इंडेक्स एरर लगानी है 2 मिनट की। ऐसे करेक्शन लगनी है कि ये ट्रू ऑल्टीट्यूड कम हो जाए। तो ऑब्वियसली हमें ये 2 मिनट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे करेक्शन में। अब सब्ट्रैक्शन या माइनस करेक्शन इंडेक्स एरर के केस में कब होती है? when the index error is on the arc। जब इंडेक्स एरर ऑन होती है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ वी नो दैट आवर इंडेक्स एरर इज ऑन द आर्क। तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट हो गया बेटा। ओके, तो अब बोलो बेटा, अब डाउट क्या क्या बचा है? और अगर ऑफ वाला भी एक एग्जांपल दे सकते हैं सर, ऑफ वाला? बेटा अभी दे देते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ऑफ वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ओके, ये मैंने सारी की सारी इंक को इरेज कर दिया। ओके
अब बेटा मैंने डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है? वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द रेड पीएल राइट नाउ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडेक्स एरर ऑफ कैसे हो सकती है। देखो अब मैंने स्टार, रेड कलर का जो स्टार था उसकी लोकेशन को बदल दिया। अब अगर इस लोकेशन में स्टार है तो पीएल यहाँ तभी आएगी अगर इंटरसेप्ट अवे होगा तो। सो डीआर पोजीशन से वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार, राइट। सेम ट्रायंगल बनी, हमारे पास फिक्स भी आ गई। अब हम एरर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लेट अस फॉलो द प्रोसीजर अगेन। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो रेड कलर की पीएल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो फिक्स में से पास हो रही है। फिर इसके बीच में डिस्टेंस मेजर कर लिया, ये मेरी इंडेक्स एरर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैंने सेकंड स्टेप में ये देखा कि अगर मैं रॉन्ग पीएल से राइट पीएल की तरफ जा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम रेड टू द येलो पीएल, एम आई गोइंग टूवर्ड्स द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी? मुझे पता चला आई एम गोइंग टूवर्ड्स द बॉडी। टूवर्ड्स द बॉडी जाने का मतलब है जेनिथ डिस्टेंस शुड रिड्यूस। अब जेनिथ डिस्टेंस तो तभी रिड्यूस हो सकता है इफ द ट्रू ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, बिकॉज 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड जेनिथ डिस्टेंस होता है। ट्रू ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जेनिथ डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा। अब हमें इंडेक्स एरर को ऐसे लगाना है कि ट्रू ऑल्टीट्यूड बढ़ जाए, सो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इट। और इंडेक्स एरर ऐड कब होती है? व्हेन इट इज ऑफ द आर। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल समझ में आ गई? आ गई सर। इसको थोड़ा कट शॉर्ट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टार की तरफ जा रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, स्टार से दूर जा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने आपको पूरा फंडामेंटल बेसिक के साथ समझा दिया। यस आप सर। चाहो तो इसका शॉर्टकट बना सकते हो। यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा, so I don't want to save it like this. Let me close it and open it once. Okay बेटा, so I hope this is clear to everyone now. और कोई डाउट आ रहा है बेटा? नहीं सर, बहुत सर- बढ़िया बताया आपने। सर इसी केस में अगर एक बार एक्स मेरिडियन से जो लैटिट्यूड मिल रहा है ना, तो उसका भी एक बार ड्रॉ करके दिखा दें। बेटा एक लैटिट्यूड एक्स मेरिडियन से मिला और एक ऑब्जर्व लॉन्ग से मिला। जी अभी ओके। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन जो मिली एक्स मेरिडियन से मिली। बेटा एक्स मेरिडियन से जो ऑब्जर्वेशन मिलती है उसका एजीमुथ होता है क्लोज टू नॉर्थ और साउथ, करेक्ट? लेट अस से एजीमुथ आ गया 178 बॉडी का, ठीक है। कंसिडर कि ये जो स्टार है ये 178 के एजीमुथ पे है, राइट। और ऑब्जर्व लैटिट्यूड जो हमें मिला, हमने ऑब्जर्व लैटिट्यूड को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लॉन्जिट्यूड तो डीआर लॉन्जिट्यूड ही होता है। तो ये जो रेड कलर का लैटिट्यूड देख रहे हो आप, दिस इज द ऑब्जर्व लैट, और मैंने यहाँ पे 178 के एजीमुथ के परपेंडिकुलर ये ब्लू कलर की पीएल ड्रॉ कर दी। एक ऑब्जर्वेशन एक्स मेरिडियन की बन गई। सर वो फिर से रिपीट कर दो सर एक बार, एक्स मेरिडियन वाला। बेटा आप इसमें ध्यान रखना, तुम मुझे जितने ऑप्शन बोलते जाओगे मैं तो यहाँ डायग्राम में बनाता जाऊंगा, बट इट विल गेट कंफ्यूजिंग टू यू। हाँ, सारी की सारी साइड जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगी, आपने उनको प्लॉट करते जाना है। तो नंबर एक, जिसका ये डाउट है वो तो उसके माइंड में तो सॉल्व हो जाएगा, पर बाकी लोगों के माइंड में डाउट रेज हो सकता है। तो अगर ये आपका डाउट नहीं है तो दिमाग मत लगाना, अदरवाइज इट विल कीप ऑन गेटिंग कंफ्यूजिंग। ओके, एनीवे मैं एक्स मेरिडियन एक बार दोबारा समझा रहा हूं तुम्हें। एक्स मेरिडियन की साइड में पीएल कैसे आती है? हमें एक ऑब्जर्व लैटिट्यूड मिलता है और एक एजीमुथ मिलता है। हम ऑब्जर्व लैटिट्यूड लेते हैं और डीआर लॉन्जिट्यूड लेते हैं, डीआर लॉन्जिट्यूड, और इस एजीमुथ के परपेंडिकुलर पीएल को ड्रॉ कर देते हैं। सो अब मुझे जो ऑब्जर्व लैटिट्यूड मिला एक्स मेरिडियन से वो है ये वाला लैटिट्यूड,
जो ये मैंने रेड कलर का लैटिट्यूड ड्रॉ किया है, दिस इज द ऑब्जर्व लैट। तो आप देखो मैंने डी आर लॉन्जिट्यूड, दिस इज द डी आर लॉन्जिट्यूड, और ऑब्जर्व लैट का पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट आ गया मेरे पास। इस पॉइंट पे जो एजीमुथ था मेरा, एजीमुथ इज 178, मैंने 178 के एजीमुथ पे ये येलो ब्लू कलर का स्टार जो है बना दिया, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो ब्लू कलर की पीएल है, दिस बिकम्स माय एक्स मेरिडियन पीएल। राइट। अब चाहे एक्स मेरिडियन की हो या इंटरसेप्ट की हो, फाइनली उसने बनाना तो ट्रायंगल की एक साइड को है ना। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी होने दो, अल्टीमेटली जब वो आपके प्लॉट में आएगी तो वो ट्रायंगल की एक साइड बनेगी, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रायंगल। तो मेथड कोई भी होने दो, हमें तो ट्रायंगल चाहिए जो हमें मिलने वाली है। सर तो जो वो फंडा बता रहे थे कि बेरिंग्स चाहे किसी से भी सॉल्व करो डीआर पोजीशन पे आएगी, तो इसमें सेंटर पे क्यों नहीं लगाया फिर? क्योंकि मेरे में वो कंफ्यूजन आ रहा है माइंड में, जो आपने वो कॉन्सेप्ट। अब उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेप जो है कि बियरिंग 180 के अंदर कंटेन्ड है या नहीं कंटेन्ड है, वो इस डायग्राम को बनाने से पहले सॉल्व होगा। तो लेट मी इरेज द डायग्राम। आपने डायग्राम नहीं बनाई, आप सबसे पहले ये देखोगे कि बियरिंग 180 के अंदर है या नहीं है। आपने देखा एक बियरिंग ये वाली, दूसरी बियरिंग ये वाली, तीसरी बियरिंग ये वाली 180 से बाहर आ गया। अब जो ये हमने 180 के अंदर या बाहर देखा था, इसका पर्पस खत्म है। अब इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। अब आ जाओ अपनी डायग्राम बनाने पे। तो बोथ दीज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये पता करने के लिए कि बियरिंग स्ट्रेच 180 से ज्यादा है या कंटेन्ड है 180 के अंदर, हमें सिर्फ एक डीआर पोजीशन बना के एजीमुथ को ड्रॉ करना है। प्लॉट जब बनाएंगे विच इज टोटली इंडिपेंडेंट, प्लॉट बनाने के लिए जो भी मेथड से साइट ली गई है, जो भी रेफरेंस पोजीशन से पीएल को ड्रॉ करना है, उनको बनाएंगे और पीएल को प्लॉट करेंगे। So these two are totally independent of each other. Okay, got it. So that was only for determining that which method to solve basically, right? Right, beta, exactly. Okay. और बेटा सर और 180 के अंदर नहीं आ रहा तो क्या करने के लिए 180 के अंदर आ रहा है तो क्या बताया था सर आपने? हाँ वो तो मैंने बताया नहीं अभी बेटा, वो तो अच्छा बताया नहीं। ठीक है सर, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है सर, आगे पीछे का लग रहा है, भूल रहे हैं। ठीक है सर। बेटा कंफ्यूजन आपका सॉल्व होगा, इनफैक्ट होगा नहीं, कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होता जाएगा। अभी 180 के अंदर वाला मैंने बताया नहीं आपको, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो। अच्छा सर, मुझे लगा बता दिया वही सर, चलो ठीक है, मुझे लगा बता दिया, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है सर। नहीं, अभी बताऊंगा, 180 के अंदर वाला अभी करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो 180 से बाहर वाला ऑल क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 आ गया हमारे पास। बियरिंग्स आर कंटेन्ड विद इन 180। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये तो 180 वाला था जो हमने देख लिया, हमारे पास फिक्स आ गई। अब सेकंड ऑप्शन, इफ बियरिंग्स आर कंटेन्ड विद इन 180 डिग्री, अब क्या करेंगे? तो पहले तो हमने पता कर लिया कि बियरिंग 180 डिग्री के अंदर कंटेन्ड है। अब देखो क्या करेंगे, मेथड में थोड़ा सा चेंज है। तो मैं आपको अभी दोबारा यहाँ पे डायग्राम बनाने वाला हूँ, पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से पता चलेगा बियरिंग 180 डिग्री के अंदर कंटेन्ड है, फिर देखेंगे कि उसे सॉल्व कैसे करना है। तो लेट्स फर्स्ट प्लॉट अवर डीआर पोजीशन। ये हमने अपनी डीआर पोजीशन को आंसर शीट पे अपने प्लॉट में बना दिया। लेट्स नाउ प्लॉट द पीएल। ये पहला स्टार मैंने बनाया, रेड स्टार इस एजीमुथ पे, इस बियरिंग पे है, इसका एजीमुथ बना दिया, इंटरसेप्ट लगा दिया, हमारे पास पीएल आ गई। तो रेड स्टार की पीएल अब हमारे प्लॉट पे आ गई है। लेट्स प्लॉट द सेकंड पीएल नाउ। सेकंड स्टार जो है हमारा ब्लू कलर का स्टार, वो इस बियरिंग पे है।
हमने इसका भी एजीमुथ ड्रॉ किया और इसका जो इंटरसेप्ट आया वो इंटरसेप्ट आ गया अवे। तो हमने अवे इंटरसेप्ट को प्लॉट कर दिया, हमारे पास ये सेकंड पीएल भी आ गई। सो ब्लू पीएल हमारे पास आ गई। तीसरा वाला स्टार, ग्रीन कलर का स्टार इस डायरेक्शन में है, हमने इसका एजीमुथ बना दिया, ये एजीमुथ आ गया हमारे पास। वी प्लॉटेड द इंटरसेप्ट एंड हमारे पास ये तीसरी पीएल भी आ गई। अब देखो बेटा, ये जो तीनों स्टार हमें दिखाई दे रहे हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। Now can you tell me, are the bearings contained within it 180 or they are not contained? Sir, within 180. Right. So we know the bearings are contained within 180. अब इस केस में अपनी फिक्स को कैसे निकालेंगे? बस अब ध्यान देना बेटा, स्टेप वाइज मैं बताता जाऊंगा आपको कि कैसे करना है। ऐसा केस अगर आ जाए कि बियरिंग 180 डिग्री के अंदर है, तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि तीनों स्टार में से मिडल स्टार कौन सा है। ये बेसिकली यहाँ पे सैंडविच बन गया है, ऊपर नीचे ब्रेड है और बीच में आलू की टिक्की आ गई है, तो हमें उस आलू की टिक्की को आइडेंटिफाई करना है। तो कैन यू टेल मी, आउट ऑफ द रेड, ब्लू एंड ग्रीन स्टार, कौन सा स्टार बाकी दोनों के बीच में फंस गया है? ब्लू फंसा है सर। ब्लू वाला या ऑब्वियसली वी कैन सी इट, रेड स्टार एक साइड पे है, जो ग्रीन वाला स्टार है वो एक साइड में है, और बिल्कुल दोनों के बीच में ब्लू कलर का स्टार आ गया है। तो हमने मिडल स्टार को आइडेंटिफाई कर लिया, मिडल स्टार हमारा ब्लू स्टार है। वेरी गुड। अब बेटा ब्लू स्टार की पीएल पे अपनी अटेंशन ले जाओ। ब्लू स्टार की पीएल भी ब्लू कलर वाली लाइन है, तो हमने मिडल पीएल, इसको हम मिडल पीएल बोल देंगे। ब्लू स्टार मिडल स्टार था, तो ब्लू वाली जो पीएल है वो हमारी मिडल पीएल बन गई। सो मिडल पीएल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहला स्टेप है इस सोल्यूशन में। अब जब आपने मिडल वाली पीएल को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये जो मिडल पीएल है ये आपके ट्रायंगल के दो एंगल को टच कर रही है। कौन से वाले दो एंगल हैं ये? एक तो ये वाला एंगल है बेटा, जिसको ये ब्लू कलर की पीएल टच कर रही है। दूसरा ये वाला एंगल है, जिसको ब्लू कलर की पीएल टच कर रही है। जो तीसरा एंगल है उसका ब्लू पीएल से कोई लेना देना नहीं है। सो हमने ये दो एंगल ढूंढ लिए जिनको बनाने में मिडल पीएल इन्वॉल्व है। तो ये जो दोनों एंगल आ गए बेटा, यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। सो गोल्डन साइलेंस, दैट मीन्स एवरीबडी अंडरस्टूड। तो हमें ये दो एंगल पता चल गए जो मिडल पीएल के साथ इन्वॉल्व हैं। ये जो दोनों एंगल हैं, इनका हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाना है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। वो कैसे बनता है? देखो, अगर इंटरनल बाइसेक्टर बनाना होता फिर तो ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बनाते और इसे बाइसेक्ट कर देते जैसे पहले किया था। ये नहीं करना है। अब इसका एक्सटर्नल एंगल बनाना है। एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? ये वाला है बेटा। तो बेटा एक्सटर्नल एंगल जो मैंने आपको अभी ये शो किया, इसका बाइसेक्टर हमने बनाना है। तो लेट्स मेक दिस बाइसेक्टर। ये हमारे एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर आ गया। दूसरा वाला एंगल जो इस मिडल पीएल के साथ इन्वॉल्व है, दिस वन, इसका भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो इसका भी मैंने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बना दिया। So up to here, okay बेटा? Any doubt up to here? Very good. अब बेटा जो तीसरा एंगल बच गया, तीसरा वाला एंगल, उसका एज यूजुअल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही बनाना है। तो तीसरे वाले एंगल का हमने इंटरनल बाइसेक्टर बनाया
ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे कट करेंगे एंड दैट पॉइंट इज अवर फिक्स। इस केस में इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, हमारी जो फिक्स है वो ट्रायंगल के बाहर बनेगी। और किस तरफ बनेगी? जिस तरफ हमारी मिडिल पीएल है उसी तरफ हमारी पोजीशन बाहर निकलेगी। तो आप देखोगे हमारी जो मिडिल पीएल थी, मिडिल पीएल ब्लू कलर वाली पीएल थी, ब्लू कलर वाली पीएल की तरफ ही हमारी पोजीशन बाहर निकल गई है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व bearing contained within 180। तो अब बताओ बेटा इसमें क्या क्या डाउट आ रहा है? सर यही केस है जिसमें ये फिक्स बाहर मिलेगी? यस बेटा, दिस इज द केस जहां पे आपको फिक्स बाहर मिलेगी ट्रायंगल से। तो उसमें नहीं आएगी ना सर 180 दूसरे जो जिसमें कंटेन नहीं होता? नहीं बेटा, उसमें नहीं आएगी, उसमें हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगी। ओके सर। ओके सर ये बाइसेक्टर किसका मतलब ये एक बार बाइसेक्टर वाला बता देंगे सर, इसमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ओके, आई विल रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन। सो सबसे पहले तो हमने बेटा 3 स्टार थे हमारे, तीनों स्टार को प्लॉट किया। रेड स्टार रेड पीएल आ गई उससे, ब्लू स्टार ब्लू पीएल आ गई उससे, और तीसरा वाला था ग्रीन स्टार ग्रीन पीएल हमारे पास आ गई और कॉग्वैड बन गई। अब सबसे पहला स्टेप, इन तीनों में से जो मिडिल स्टार है, जो दोनों के बीच में सैंडविच हो गया है, ओके, वो वाले स्टार को आइडेंटिफाई करो। हमने आइडेंटिफाई किया ब्लू स्टार जो है ये दोनों के बीच में आ गया। इससे रिलेटेड पीएल को आइडेंटिफाई करो। ब्लू पीएल हमने आइडेंटिफाई कर ली। ब्लू पीएल के साथ जो ट्रायंगल के एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स का एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बनाना है, इंटरनल बाइसेक्टर नहीं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होता है? दिस इज द इंटरनल एंगल। और जो ये मैं येलो कलर में बना रहा हूं, येलो कलर वाला जो एंगल है, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हमें एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट कर दिया हमने। इसी तरह से दूसरा एंगल जो ब्लू पीएल के साथ बन रहा है, दैट इज दिस वन, इसका भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तीसरा जो एंगल बच गया जो मिडिल पीएल के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसका इंटरनल बाइसेक्टर ही बना दो, बिल्कुल पहले की तरह। तो तीसरे वाले का इंटरनल बाइसेक्टर हमने बनाया, तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यही हमारी फिक्स है। तीसरा बनाना जरूरी है या वो जस्ट कंफर्मेशन है? बेटा एग्जाम में हो तो बना दो, बाकी वो कंफर्मेशन ही है। तो मिलना उसने वही है जहां पे बाहर वाले 2 मिले थे, अनलेस यू मेड ए मिस्टेक। तीसरा वाला जब बनाओगे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि प्लॉटिंग में तुमने कोई गलती की है या नहीं। सो अंडरस्टूड बेटा? आप क्लियर है माइंड में? यस सर, थैंक यू सर। ओके, कोई सर कंफ्यूजन इसमें भी बाकी है? फॉलो अप इसमें भी फॉलो अप में वो होगा क्या सर, इंडेक्स एरर फाइंड करो और वो? हाँ बिल्कुल बेटा, इंडेक्स एरर हो सकती है इसमें भी। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले बताई थी, एग्जैक्टली सेम। अगर आप चाहते हो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसी में कर दो सर एक बस। ओके जी। सो अब हमें इंडेक्स एरर चाहिए। तो इंडेक्स एरर के लिए हमने क्या किया था? हमने बेटा, लेट मी पिक अप ऑरेंज कलर। हमने पहले तो कोई भी एक पीएल सिलेक्ट की थी, तो मुझे कोई भी एक पीएल सिलेक्ट करके दे दो बेटा, एनी पीएल। सर ग्रीन वाली ले लो। ओके, ग्रीन वाली पीएल ले ली हमने। अब हमने ग्रीन पीएल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो फिक्स में से पास हो रही हो। तो मैंने फिक्स में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू द ग्रीन पीएल। अगला काम क्या किया था? दोनों में डिफरेंस कितना है वो डिफरेंस निकाल लेना है। ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया। लेट अस से इट कम्स टू 4.0।
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब पता करेंगे कि इंडेक्स एरर ऑन है या ऑफ है। ऑन ऑफ के लिए क्या प्रोसीजर था? रॉन्ग पीएल से राइट पीएल की तरफ जाना है, मतलब ग्रीन से येलो की तरफ जाना है और चेक करना है आर वी गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी और टूवर्ड्स द बॉडी। बॉडी है यहाँ पे, दिस इज द स्टार, ग्रीन कलर स्टार। हम लोग अगर रॉन्ग से राइट पीएल पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार। इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार, तो जेनिथ डिस्टेंस क्या होगा बेटा? इंक्रीज। वेरी गुड, जेनिथ डिस्टेंस बढ़ेगा। और ट्रू ऑल्टीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज। ट्रू ऑल्टीट्यूड ने डिक्रीज होना है, तो एरर Error माइनस या प्लस? माइनस। एरर माइनस होगी, और माइनस एरर कौन सी होती है? ऑन द आर्क। वेरी गुड, लो जी, इंडेक्स एरर सॉल्व्ड। सही है सर, थैंक यू। ओके, अब बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन बचा है? सर अभी ये कॉकहेड तो बहुत बड़ी बनी है तो इतना जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर छोटी बनी तो फिर तो उसमें बहुत वो हो जाएगी ना खचमच। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो अब बड़ी वाली कॉक्ड हैट तो हमें रिजॉल्व करनी आ गई। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि अगर ये कॉक्ड हैट छोटी सी बन जाए, इतनी सी बन जाए कॉक्ड हैट, अब उस केस में तो दिक्कत होगी। इतना काम कैसे करेंगे? ये तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। अब सुनो, अगर ये कॉक्ड हैट छोटी बने तो क्या करना है? सबसे पहले तो बेटा एक बार अपना प्लॉट दोबारा चेक कर लो, क्योंकि अगर कॉक्ड हैट छोटी बनी है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो कॉक्ड हैट आपके प्लॉटिंग एरर की वजह से बन रही है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको कॉक्ड हैट रिजॉल्विंग का सवाल देगा तो वो बड़ी बननी चाहिए, क्योंकि उसे प्लॉट आंसर शीट पे चेक करना है, उसे नंबर देने हैं। अगर इतना छोटा क्वेश्चन वो बनाता है तो ये क्वेश्चन ही गलत बना है उसका। तो नंबर 1, चेक योर प्लॉट वंस अगेन। 90% चांसेस आर कि अगर आप अपने प्लॉट को दोबारा चेक करोगे तो कहीं ना कहीं से कोई मिस्टेक निकल के या प्लॉटिंग एरर से आपकी कॉक्ड हैट ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाएगी। तो दैट्स वन थिंग। आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपने चेक भी किया दोबारा, प्लॉटिंग भी चेक कर लिया आपने, और फिर भी ये कॉक्ड हैट रिजॉल्व नहीं हुई। अब आपने देख लिया कि भाई ये तो इतनी ही बन रही है, अब क्या करें? अब देखो बेटा, इस केस में सिर्फ एक चीज चेक करो आप। इससे भी छोटी बन सकती, मैंने थोड़ी बड़ी बनाई, लेट अस से इतनी छोटी बन गई। इससे भी छोटी बन सकती है। अब मान लेते हैं कि इतनी छोटी बन गई, तो आप सिर्फ एक चीज चेक करो, बियरिंग 180 के अंदर है या बाहर है। अगर तो 180 से ज्यादा है, फिर तो जहां कहीं भी इसका सेंटर दिख रहा है वहां पे एक डॉट लगा दो, बीच में कहीं पर भी एक डॉट लगा दो, और वहीं तुम्हारी पोजीशन आ जाएगी। उसका लेट लॉन्ग रीड कर लो, आपका आंसर आ गया। अगर आपकी कॉक्ड हैट बनी है छोटी सी और बियरिंग स्ट्रेच 180 से छोटा है, जैसा कि इस डायग्राम में है, तो सिर्फ एक चीज देखो कि मिडल पीएल कौन सी है, और कुछ मत करो, और सिर्फ मिडल पीएल आइडेंटिफाई करो। मान लो मिडल पीएल ये वाली है, ये वाली, दिस इज द मिडल पीएल। आपने जो फिक्स यहाँ बनानी है, अंदाजे से बेटा, ये ऐसे एक्सटेंड कर दो, अंदाजे से इसके बाइसेक्टर बना दो। टूल के साथ तो बना नहीं पाओगे, इट इज सो स्मॉल, कुछ बनेगा ही नहीं। अंदाजे से आप ये बना दो, और ये फिक्स को इस ट्राइंगल के बाहर शो कर दो। लेट लॉन्ग में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। द एग्जामिनर इज ओनली गोइंग टू चेक कि आपने पोजीशन अंदर बनाई है या बाहर। इतना काम अगर आप कर दोगे, द रिक्वायर्ड जॉब इज डन, द आंसर विल बी एक्यूरेट। समझ गया बेटा? क्लियर है? तो ये लास्ट वाला दोबारा एक बार बता दो। ओके बेटा, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? सर ये जो स्मॉल पीएल खींची ना आपने, स्मॉल छोटी वाली, उसके बाद का। ओके बेटा, मैंने आपको ये बताया कि अगर कॉक्ड हैट छोटी बनी है, इतनी छोटी,
बियरिंग स्ट्रेच ग्रेटर देन 180 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सेंटर में यहाँ डॉट लगा दो एक और उसका लेट लॉन्ग मेजर कर लो। हमें पता है अंदर ही बननी है ट्रायंगल के पोजीशन, कहीं भी बना दो, ये इतनी छोटी है कि आपका लेट लॉन्ग तो सेम ही आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप गोला खींचोगे तो ट्रायंगल उसके पीछे ही छुप जाएगी। अगर बियरिंग स्ट्रेच 180 से कम हो गया, अब क्या करना है, मिडल पीएल को आइडेंटिफाई करो, मिडल पीएल। ओके, आप इनमें से कोई भी मिडल पीएल ले सकते हो बेटा। ओके, कोई भी मिडल पीएल ले लो। मान लो मिडल पीएल ये वाली है आपकी, लेट मी मार्क इट विद रेड कलर। अब मान लो मिडल पीएल आपकी ये वाली पीएल है। ओके, दिस वन। आप अपनी पोजीशन को इस पीएल के बाहर यहाँ पे बना दो, यहाँ पे फिनिश, एंड ऑफ द स्टोरी। और अगर यहाँ पे 2 लाइन और बना दोगे छोटी छोटी तो बहुत बढ़िया हो गया बेटा। समझ गए बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। सो लुक्स लाइक द टॉपिक इज अंडरस्टूड एंड डन। अंकुर बेटा माइक म्यूट कर लो। ओके, तो बेटा आई होप दिसंबर बैच ने आई थिंक ये टॉपिक पहले भी किया हुआ था, so there were some doubts about it, so I hope all those doubts are sorted out now. Yes sir. Very good. So that's all for today's class बेटा। हमने ये कॉग्ड हैट रेजोल्यूशन का टॉपिक कर लिया है और इससे रिलेटेड सवाल जो आएंगे इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएंगे क्योंकि उनमें 3 पीएल होंगी, 3 पीएल, और जब आप उनको प्लॉट करोगे अपनी आंसर शीट पे तो ट्रायंगल दिखाई देगी। इमीडिएटली यू नो दैट दिस इज ए कॉग्ड हैट क्वेश्चन। तो अब सिर्फ हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रह गया है एंड दैट इज हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन। तो टुमारो आई हैव ए क्लास विद यू। कल हम वो कॉन्सेप्ट अपना करने वाले हैं एंड दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस मॉड्यूल। तो कल हमारा ये मॉड्यूल खत्म होगा और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी हो जाएगा। तो इसके बाद जो मंडे से अब हम शुरू करेंगे, मंडे देयर विल बी सम मोर कैंडिडेट्स विद अस, जो फेब्रुअरी बैच कैंडिडेट्स होंगे जो ज्वाइन करेंगे। तो मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद चार्ट वर्क। तो चार्ट वर्क हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, क्या सिंबल्स होते हैं, कैसे चार्ट पे प्लॉट करते हैं, एंड सारे के सारे बेसिक मेथड्स। ये हमारा प्लान है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, दैट इज 15th of February to 14th of March. सर ये ग्रेट सर्कल और स्टार्ट और कंपोजिट सर्कल बोली हुआ है। ओके राइट, मुझे याद है बेटा दिसंबर बैच ने बोला हुआ है कि उनका ग्रेट सर्कल और कंपोजिट सेलिंग का टॉपिक बाकी है। तो आई विल बी कवरिंग दैट टॉपिक ऑल्सो, मैं बीच में उसे कवर कर लूँगा। तो फॉर जनवरी बैच एंड जो फेब्रुअरी बैच के कैंडिडेट आएंगे उनके लिए ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा दोबारा। देयर विल बी ए रिवीजन इन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। ओके, सो दैट ऑल्सो वी विल कवर। स्टार सूटेबल एंड स्टार आइडेंटिफिकेशन भी एक आध क्लास ही हुई थी सर लास्ट मंथ हमारी, बस मतलब पहली बारी दिसंबर के मंथ में। ओके, उसे भी कवर करना है? हाँ सर। ठीक है बेटा, वो भी हो जाएगा। और बोलो। क्या यार पूरा नेविगेशन स्लाइड्स में करा दिया। ओके, तुम अगर बोलोगे पूरा नेविगेशन भी कंप्लीट करना है ना दोबारा से, तो मैं 1 महीने में वो पूरा भी दोबारा कंप्लीट करा सकता हूँ। ओके, दैट्स नॉट एन इश्यू, सो डोंट वरी। नहीं सर, पहले बस 2 ही टॉपिक बचे हुए सर ये। नो प्रॉब्लम बेटा, ये दोनों हम लोग कवर अप कर लेंगे। वी हैव एनफ टाइम विद अस, तो ये दोनों कवर अप कर लेंगे। जो दिसंबर और जनवरी बैच के कैंडिडेट, सॉरी जो जनवरी और फेब बैच के कैंडिडेट नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे उनके साथ भी ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। सो दे विल बी कवर्ड अप, नॉट ए प्रॉब्लम।
सर एक बारी चार्ट बता देते सर, कौन से चार्ट लेके रखने सर? ओके, चार्ट बेटा 5048 चार्ट है जिसपे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपके पास वो नहीं भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली थिंग इज कि 5048 के मेरे पास कुछ असाइनमेंट है, तो अगर आपके पास वो वाला चार्ट होगा आप उनको कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू मैच द आंसर। ओके, सो अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, वंस यू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स you can work out questions on any chart. Okay, so it would be better if you can order a 5048 and you can have it with you. That will give you some confidence कि आप जो techniques follow कर रहे हो वो सही implement हो रही हैं। जनवरी बैच ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको कि 5048 हमारा चार्ट यूज होने वाला है, सो आई बिलीव जनवरी बैच ऑलरेडी हैज दिस। दिसंबर बैच में अगर आप इसको ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं बाकी चार्ट्स में इतनी जल्दी वो प्लॉट और उनके आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। सो इफ यू कैन ऑर्डर इट दैट वुड बी एक्सीलेंट। ओके सर। ओके सर, जो आज हमने कॉग्नेट वाला टॉपिक किया इसमें सिर्फ ये सेलेस्टियल वाला जो हमने 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट वाले के यही आते हैं ना, वो एचएसए वाला तो नहीं आएगा ना? बेटा एचएसए वाला अगर आएगा तो चार्ट वर्क में आएगा। चार्ट वर्क वर्क। में एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि 3 लाइट हाउस की कंपास बियरिंग दे देते हैं एंड दे टेल अस टू फाइंड आउट आवर पोजीशन एंड द कंपास एरर। दैट्स ए नहीं सर, नॉर्मल। वो तो कॉन्सेप्ट ही सर चार्ट वर्क का हो गया ना एचएसए, मतलब ये इधर सर नेविगेशन वाला नहीं है ना सर वो, नो इसमें तो बेटा, यही है ना सर? सेल नैव में यही कॉन्सेप्ट है। सेल नैव में ये ट्रायंगल बना के सॉल्व होता है एंगल बाइसेक्टर के साथ, और चार्ट वर्क में एचएसए के साथ। ठीक है सर। ओके, so that's all for this class beta. So let's break off and see you in the next class. Tomorrow we have the class, so tomorrow we will do our last concept, that is high altitude observation. So bye bye, see you. ओके सर, थैंक यू सर, बाय। स्लाइड